जरा सी कंजूसी ना लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर देगी आपके। एक भाई के साथ एक सीन हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। उस भाई ने 4 महीने से एक पेयर रखा हुआ था, ठीक है, और उस पेयर को उसने जो चीज़ें उसको बताई ना, मल्टीविटामिन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मैं बताता भी हूँ, वीटासोल दे दो, मिलाइक का ई सिलियनम दे दो, और उसका D3 दे दो, और उसके मल्टीविटामिन दे दो, और ये बताता हूँ लूसन डालो, भुट्टा डालो रोज़ाना, और सॉफ्ट फूड डालो, ये सब बताता हूँ। और ये भी बताता हूँ कि क्या क्या दाना, बाजरा, कंगनी, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, ये सब चीज़ें दो, ठीक है, लूसन दो, तो भुट्टा वगैरह, ये सब बताता हूँ मैं आपको। ऑलरेडी सब लोगों को ये बातें पता है। आपकी ज़रा सी कंजूसी आपके लाखों करोड़ों रुपए का बायस बन सकती है नुकसान का। कैसे? इस तरह से भाई, मिसाल के तौर पे एक केस ये हुआ कि एक साहब है, उनको पेयर दिया हुआ था, अब वो 4-6 महीने से पेयर दबा के बैठे हुए थे। तो उनको बोला भाई कि क्या हो, अब उतने दिन बाद उन्होंने मैसेज करा कि तैमूर भाई दिसंबर भी गुजर गया, पेयर ने ब्रीड नहीं करी। भाई अच्छा, पेयर ने ब्रीड नहीं करी? पहले तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि सीज़न में पेयर ब्रीड कर देता है यूजुअली, लेकिन कभी कभी कोई पेयर अटक भी जाता है। मैंने उनसे पूछा भाई आपने क्या क्या दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहा, सादा कंगनी, बाजरा, और बस बोले हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा लूसन दे देता हूँ। अबे भाई अल्लाह के बंदे, अच्छा पूछा मल्टीविटामिन क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहा। अच्छा क्यों नहीं दे रहे भाई? यार मेरे पास बजरी होते थे, बजरी बाजरे पे पलते थे, तो ये भी बाजरे पे पल जाएंगे, अब तो मैं कंगनी दे रहा हूँ। यार आप लोगों को कैसे मैं ये बात समझाऊँ कि पुरानी बातें, पुराने ओल्ड स्कूल की बातें ना किया करें। पहले ऐसे होता था भाई, पहले तो बहुत कुछ होता था, पहले जो होता था, आजकल वो जनरेशन में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 4-6 महीने बाद वो मेरे पास आए। अब मैं उनको बोल रहा हूँ पेयर, अच्छा मैंने पेयर चेक करा, पेयर बिल्कुल ठीक है, पेयर में कोई ख़राबी नहीं, मादा में कोई चर्बी नहीं, नर में कोई चर्बी नहीं, ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के लग रहा हो कि नर मादा में कोई ख़राबी है। अब मैंने उनको बोला है भाई आप, पहली बात ये है कि रोज़ाना लूसन दे, 4-4 डंडी पेयर को, ठीक है, सर्दियों में कोई मसला नहीं है, जब तक ब्रीड स्टार्ट ना हो 4-4 डंडी दे। रोज़ाना भुट्टा चलाए। यार वो बोल रहे रोज़ाना भुट्टा चलाऊँ, इतना महंगा भुट्टा? अबे भाई एक बात बताओ मुझे, आप कितने रुपए का भुट्टा खा लेगा तोता 2 महीने के अंदर, और आप गरीब हो जाओगे। यार ई सिलिनियम की खुली पैकिंग 450 की बोतल है, 450 की बोतल वीटासोल की है, ठीक है। कोई दाना अगर मिक्स दाना बनवाओ 1000-2000 में आ जाएगा। अगर आपका पेयर ब्रीड कर देता है, लेट सपोज के ये रेम्बो का पेयर है अच्छी क्वालिटी के, और आपके मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 500 के वो ई सिलिनियम और मल्टीविटामिन आ गए, ठीक है, और भुट्टा आपने सपोज करो बहुत दिया 2 महीने में, तो आप 1000-2000 रुपये का दे दोगे, 3000 रुपये का खर्चा हो गया सपोज करो, और 1000 का चलो बाजरा लगा लो, दाना पानी, 4000 का खर्चा हो गया। ओ भाई 4000 के खर्चे के बाद आपने 6 महीने जो नुकसान कर दिया है, अगर 6 महीने पहले आप 4000 का खर्चा कर चुके होते तो आपका बर्ड 6 महीने से अब तक 3 या 4 ब्रीड कर चुका होता। हर क्लच में अगर वो रेम्बो के अच्छे बच्चे निकालता रहता 4-4, तो भाई एक एक बच्चा आजकल 3-3, 4-4 हज़ार में बिक जाता है अच्छी क्वालिटी का, वरना 2000 में मरा सा मरा बिक जाता है। तो 4-4, 8-4, 12-12 मल्टीप्लाई 2000 का भी लगाओ एक बच्चा, तो 24,000, 3000 का लगाओ तो 36,000 रुपये कमा चुके होते। वो सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपये खर्च करते और आज 36,000 रुपये कमा चुके होते। लेकिन ये जो कंजूसियाँ है ना इंसान की, ये उसको मरवा देती हैं। तो भाई सीज़न के अंदर, जब सीज़न आया करे ना, अंबानी बन जाओ, अंबानी। सपोज करो कि सीज़न आया और आप अंबानी बन गए। आप मेरी बात लिख लो आज, अगर आप सीज़न आने के बाद अमीर नहीं बने ना बर्ड्स के मामले में, और अंबानी नहीं बने, सखावत की निशानियाँ नहीं छोड़ दी, तो भाई आपको नुकसान डबल होगा। और जो लोग ज़रा ज़रा से पैसे बचाते ना कि यार भुट्टे में पैसे लग जाएंगे, बाजरे में, अरे छोड़ो यार जुगाड़ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब स्कैट जो है ना, स्कैट इतनी बेहतरीन दवा है माइट्स की कि परिंदा खुजाता रहता है ना, उसको आप एक कतरा उसकी कमर पर डाल दो, बस हर महीने डाल दो, आपका परिंदा ऐसा रहेगा बेहतरीन खड़ा हुआ। अच्छा कुछ लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि 4000 रुपये की शीशी है स्कैट की,
लेकिन 1000 रुपये में खुली भी मिल जाती है, 1500 में खुली भी मिल जाती है। वो एक कतरा, वो जो सफ़ेद पाँव नहीं हो जाते, वो उसके ऊपर लगा दो। फैसल भाई के पास एक नर था, मैंने बोला भाई आप लगा दो, फैसल भाई कह रहे थे नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने वो लगवाई भाई, उसके पूरे सफ़ेद पाँव जो है ना वो पूरे काले वापस बजरी के जैसे हो गए जैसे नॉर्मल होते हैं। वो इतनी ज़बरदस्त दवा है ना, और वो जो एयर सैक माइट्स जो है ना वो सांस की नाली में भी चली जाती है। तो अगर वो आप लगाओगे ना रेगुलर बेसिस पे बर्ड्स को, हर हफ्ते हर महीने, तो उनकी वो सांस में जो नाली में गई हुई माइट्स है ना वो भी मर जाएंगी। सिरका नहीं देते, कंजूसियाँ करते हैं, सिरका नहीं दे रहे भाई, आपकी कंजूसी आपको मरवा देगी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और सीज़न में कंजूसी करने का नहीं है ब्रदर, क्योंकि आपके 500 रुपये जो बचा रहे हो ना, वो आप समझो 50,000 रुपये का नुकसान कर रहे हो अपना। अब सॉफ्ट फूड नहीं देते, बच्चे निकले हुए 6, सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे, पता चल रहा 4 बच्चे मर गए। क्यों मर गए? सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे थे। अबे भाई तेरा सॉफ्ट फूड 500 रुपये का था, बच्चे जो तूने मरवा दिए 15,000 रुपये के। अब तू 500 रुपये का सॉफ्ट फूड बचाने के चक्कर में ये नहीं देख रहा है कि 15,000 के बच्चे मर गए। भाई अपने दिमाग को थोड़ा सा कंजूसी से निकालो। ब्रीडिंग सीजन आए खुल के खर्च करो। जैसे सपोज करो कि तुम्हारी सगी औलाद है, उसके ऊपर खर्च कर रहे हो ना, जैसे कि यार पैसे को खर्च करते हुए सोचते नहीं हो, इसी तरह से ब्रीडिंग सीजन जब आए ना तो पैसे को बर्ड के ऊपर खर्च करते हुए सोचो मत, क्योंकि बर्ड रिटर्न दे देगा आपको। कुछ लोग जो है वो चबाने के लिए बर्ड्स को कुछ देते नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे लकड़ी चबाने के लिए नहीं देते, लूसन चबाने के लिए नहीं देते, कैल्शियम गिरेट चबाने के लिए नहीं देते। अब वो क्या होता है, परिंदा क्या करता है, मटकी में जाके अपने बच्चों के पर चबाना शुरू कर देता है। वो जब नए पर आते हैं ना तो वो कोंपले मिलती है उनको, वो चबाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कंजूसी करी, आपने उसको भुट्टा चबाने के लिए नहीं दिया, आपने उसको गिरेट चबाने के लिए नहीं दिया, आपने उसको दरख्त की डंडे चबाने के लिए नहीं दी, लूसन चबाने के लिए नहीं दी। तो जब आप ये चीज़ें नहीं दोगे चबाने के लिए, वो अपने बच्चों के पर चबाएगा, क्योंकि उसको तो कुछ ना कुछ चबाना है ना। तो ये चीज़ें यार आपकी कंजूसी की वजह से हो रही है भाई। आप कंजूसी अगर ना करो ना तो ये सारी चीज़ें भी ना हो। तो इन चीज़ों को समझ लें, इन चीज़ों को सीख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूँ कि सीज़न ज़ाया होने से पहले, अब दिसंबर तो देखो जा रहा है, अब जनवरी फरवरी मार्च के अंदर जो भी ब्रीड आनी है ना उसके अंदर कंजूसी ना करो, दिल खोल के पैसा लगाओ सॉफ्ट फूड के ऊपर, मल्टीविटामिन के ऊपर। हालांकि ये काम आपने करने थे जून जुलाई के अंदर, ताकि अगस्त में आपका बर्ड तैयार होता और ब्रीड करता। लेकिन अब चलो ठीक है, आपसे गलती हो गई, आपकी कंजूसी, आपके जहन की वजह से, बखील होने की वजह से, चलो हो गई गलती। अब उस गलती को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और जनवरी के अंदर जो ब्रीड आए ना उससे पहले पहले ये सारे काम कर लो जो मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छी डाइट दो, अच्छे मल्टीविटामिन दो, अच्छे स्कैट लगाओ, ठीक है ना। जो सॉफ्ट फूड बताइए रेगुलर भुट्टा चलाओ, लूसन की डंडियाँ दो, मिलाइट चलाओ, मल्टीविटामिन चलाओ, सॉफ्ट फूड चलाओ, ठीक है। चबाने के लिए चीज़ें रख दो, नमक रख दो, झाग रख दो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें ज़रूरी है भाई। रेगुलर बेसिस पे चबाने के लिए बर्ड को बहुत कुछ दोगे तो वो सारे उसके बदन में जाएगा और वो बच्चों की सूरत में आपको रिटर्न करेगा। सॉफ्ट फूड दोगे तो बच्चे आपके 6 निकलने 8 निकलेंगे और 8 के 8 बड़े भी होंगे। अब आप देते नहीं हो, वो 2 बच्चे मर जाते हैं, आपके तो पैसे बराबर हो गए। फ़ायदा क्या हुआ? आपने सॉफ्ट फूड के पैसे बचाने के चक्कर में अगर 2 बच्चे मार दिए तो आपने कौन सा तीर मारा है भाई? वही बच्चा जिंदा हो जाता तो वो पैसे बाहर कर देता सॉफ्ट फूड के। छोटी छोटी सी बातें, थोड़ा सा दिमाग को खोलें। अच्छा, आप लोगों का सीज़न अच्छा चला जाएगा, मेरी बात पे यकीन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना, अपने बर्ड्स का खास तौर पे। सीज़न है, फ़ायदा उठाओ, कंजूसी ना करो, ठीक है। जिन लोगों को रेम्बो बर्ड चाहिए रब्ता कर लें, नंबर वही है बताया हुआ है ऑलरेडी।